हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर हम अंग्रेजी कैसे बोलें, कैसे अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करें, कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। हमको थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी तो आता है लेकिन हमको सही तरीका नहीं पता होता, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखिए, आपको एक आसान सा तरीका समझाऊंगा जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बेसिक से सीखो। एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से आपको सिखाऊंगा, देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए पहला शब्द लिखा है RICH। तो आप अगर मान लीजिए कहते हैं कि सर शब्दों को सीखने से क्या होगा, दोस्तों देखिए शब्दों को सीखने से ही सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि शब्दों से ही सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्योंकि शब्दों का प्रयोग करके ही अंग्रेजी बोला जाता है, क्योंकि शब्दों से ही स्टोरी की मतलब बनाई जाती है, स्टोरी बनाई जाती है। तो अगर आपको शब्द आएंगे तो आप बड़े ही आसानी से यह सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको शब्द नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले शब्दों को सीखना होगा। तो सबसे पहला के शब्द क्या लिखा है RICH। इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए R से हो जाता है र, इस I से हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा और CH से पढ़ा जाता है च। इसे पढ़ेंगे दोस्तों रीच, मतलब क्या हो जाता है, धनी होता है या अमीर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, धनी या अमीर। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है। ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है। ठीक है, ही इज़ वेरी रिच। माई ब्रदर इज़ वेरी रिच, मेरा भाई बहुत धनी है। माई ब्रदर इज़ वेरी रिच, मेरा भाई बहुत धनी है। तो रिच का मतलब होता है धनी। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए अगला शब्द है POOR। तो P से हो गया दोस्तों प, इस डबल O का उच्चारण उआ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद R से पढ़ेंगे र, से पढ़ा जाएगा पुअर, मतलब क्या होता है, गरीब होता है। पुअर मतलब गरीब होता है। ठीक है, POOR पुअर। जैसे दैट मैन इज़ पुअर, वह आदमी गरीब है। दैट मैन इज़ पुअर, वह आदमी गरीब है। ठीक है, दैट मैन इज़ पुअर, वह आदमी गरीब है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, देयर लिव्ड आ पुअर, वहाँ एक गरीब आदमी रहता है, वहाँ एक गरीब रहता है। ठीक है, तो पुअर मतलब गरीब। अगला शब्द है दोस्तों NEW। तो N से हो गया आधा न, E और W का उच्चारण U हो जाता है, इसे पढ़ा जाएगा न्यू, मतलब क्या होता है, नया होता है। न्यू मतलब नया। ठीक है, जैसे आई हैव आ न्यू बाइक, मेरे पास एक नई गाड़ी है। आई हैव आ न्यू बाइक, मेरे पास एक नई गाड़ी है। ठीक है, आई हैव आ न्यू शर्ट, मेरे पास एक नया शर्ट है। आई हैव आ न्यू हाउस, मेरे पास एक नया घर है। ठीक है, इस तरीके से आप न्यू का प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा दोस्तों OLD। इसे क्या पढ़ेंगे, O से पढ़ा जाएगा O और L से हो गया आधा ल और D से हो गया ड, इसे पढ़ा जाएगा ओल्ड, मतलब क्या होता है दोस्तों, बूढ़ा होता है। ठीक है, और ओल्ड का मतलब दोस्तों पुराना भी हम कह सकते हैं। ठीक है, बूढ़ा भी कहते हैं, पुराना भी हम कहते हैं। जैसे दैट मैन इज़ ओल्ड, वह आदमी बूढ़ा है। दैट मैन इज़ ओल्ड, वह आदमी बूढ़ा है। देयर इज़ आ सिटिंग आ ओल्ड मैन, वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है। देयर इज़ सिटिंग आ ओल्ड मैन, वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है। ठीक है, तो ओल्ड मतलब बूढ़ा और ओल्ड का मतलब पुराना भी हम कह सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर हमें यह बात नहीं समझ आती है। आगे लिखा KING। तो K से हो जाता है दोस्तों क, इस I का उच्चारण हमें छोटी की मात्रा कर देना है। N से आधा न और G से ग, इसे पढ़ा जाएगा किंग, मतलब क्या होता है, राजा होता है। किंग मतलब राजा होता है। ठीक है, जैसे
ही इज़ अ बेस्ट किंग, वह सबसे अच्छा राजा है। ही इज़ अ बेस्ट किंग, वह सबसे अच्छा राजा है। ठीक है, तो किंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, राजा हो गया। ठीक है, याद रखना है। देखिए हमने यहाँ पे साथ में इमोजी भी लगा रखा है दोस्तों, ताकि आपको इन शब्दों को समझने में आसानी हो कि इन शब्दों का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अगर आप इन इमोजी की सहायता से समझेंगे तो आप बड़े ही आसानी से इन शब्दों को समझ पाएंगे। आगे लिखा है QUEEN, तो देखिए QU है तो इसे आधा क और व पढ़ा जाएगा। ठीक है, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाता है और यन से नौ, इसे पढ़ा जाएगा क्वीन। क्वीन मतलब क्या हो जाता है, रानी। क्वीन मतलब रानी होता है। ठीक है, जैसे सी इज़ आ क्वीन, वह एक रानी है। सी इज़ आ क्वीन, वह एक रानी है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, क्वीन मतलब रानी हो गया। समझ गए ना। आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों HERO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एच से हो गया आपका हा, इस ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, आर से हो गया दोस्तों रा, ओ से ओ की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा हीरो। मतलब क्या होता है, नायक होता है। हीरो मतलब नायक होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म, वह इस फिल्म का नायक है। ही इज़ द हीरो ऑफ दिस फिल्म, वह इस फिल्म का नायक है। ठीक है, तो हीरो मतलब क्या हो गया मेरे भाई, नायक हो गया। दोस्तों आपको सारे शब्द आने चाहिए, चाहे वह शब्द आपको छोटा शब्द हो चाहे वह बड़ा शब्द हो, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। इसलिए आपको सारे शब्द आने चाहिए, छोटे से लेके बड़े सारे शब्द। तो हम आपको सारे शब्द सिखाते हैं, छोटे से लेके बड़े सभी शब्द आपको सिखाते हैं, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना आए अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में या हिंदी अनुवाद करने में, कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोज़ डेली देखते हैं तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है STAR, तो यस से हो गया दोस्तों आधा सौ, टी से हो गया टॉ, इस ए से आ की मात्रा और आर से हो गया रा, इसे पढ़ा जाएगा स्टार। मतलब क्या होता है, तारा होता है। स्टार मतलब तारा होता है। ठीक है, जैसे द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है GOLD, तो जी से हो गया दोस्तों गा, ओ से ओ की मात्रा, यल से हो गया आधा ला और डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा गोल्ड। मतलब क्या होता है, सोना होता है। गोल्ड मतलब सोना होता है। ठीक है, जैसे आई गॉट आ गोल्ड मेडल, मैंने एक गोल्ड मेडल पाया, मतलब सोने का एक मेडल पाया, पुरस्कार पाया। ठीक है, आई गॉट आ गोल्ड मेडल, मैंने एक सोने का उपहार पाया। ठीक है, गोल्ड मेडल, समझ गए ना। तो गोल्ड मतलब होता है सोना। आगे लिखा है WIN, तो W से हो गया दोस्तों वाह, इस आई से हो गया छोटी ई की मात्रा और यन से हो गया नौ। विन मतलब क्या हो जाएगा, जीतना। विन मतलब जीतना होता है। ठीक है, विन, WIN विन। जैसे आई वोन दी मैच, मैं मैच जीत गया। आई वोन दी मैच, मैं मैच जीत गया। ठीक है, देखिए विन का ही सेकंड फॉर्म यहाँ वोन लिखा गया है, तो विन मतलब होता है जीतना। जैसे हम मैच जीतते हैं या कोई खेल खेलते हैं उसमें जीत जाते हैं तो उसको हम विन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है LUCK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लक। LUCK, एल से ल, यू का उच्चारण अ, सी के से क, इसे पढ़ा जाएगा लक। मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। लक मतलब भाग्य होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ माई लक, यह मेरा भाग्य है। इट इज़ माई लक, यह मेरा भाग्य है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं। तो लक मतलब क्या हो जाता है, भाग्य होता है। LUCK लक। आगे देखिए लिखा है PEACE, पी से हो जाएगा दोस्तों पा, इस ई और ए से बड़ी की मात्रा, CE से सौ, इसे पढ़ा जाएगा पीस। मतलब हो जाता है शांति। पीस मतलब शांति होता है। ठीक है, जैसे देयर इज़ पीस इन द रूम, कमरे में शांति है। देयर इज़ पीस इन द रूम, कमरे में शांति है। वो टुकड़ा वाला पीस नहीं है दोस्तों, जो हम बोलते हैं कि एक पीस और दो, 2 पीस दे दो, 3 पीस दे दो, तो वो पीस वाला नहीं है। पीस मतलब इसका मतलब हो गया शांति। और अगर ऐसे लिखा रहता PIEACE,
ECE ऐसे लिखा रहता है तो इस पीस का मतलब हो जाता है टुकड़ा। क्या हो जाता है मेरे भाई? टुकड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग अगर ध्यान रखेंगे तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो यह वाला स्पेलिंग बोलना रहेगा तो ये वाला बोल देंगे, गलत हो जाएगा ना। तो इस पीस का मतलब हो गया शांति, PEACE, पीस मतलब शांति। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। RICH रिच मतलब अमीर या धनी, POOR पुअर मतलब गरीब, NEW न्यू मतलब नया, OLD ओल्ड मतलब बूढ़ा या पुराना, KING किंग मतलब राजा, QUEEN क्वीन मतलब रानी, HERO हीरो मतलब नायक, STAR स्टार मतलब तारा, GOLD गोल्ड मतलब सोना, WIN विन मतलब जीतना, LUCK लक मतलब भाग्य, PEACE पीस मतलब शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही कुछ और शब्दों को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जब तक आप शब्दों को नहीं सीख रहेंगे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समय देते जाइए। हम ऐसा नहीं है कह रहे हैं कि आप दिन भर वीडियो ही देखते रहिए, नहीं, आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दीजिए और डेली देखिए, आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी के शब्द सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया दोस्तों MEKE, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मेक। यम से हो गया माँ, ए से एक ही मात्रा और KE से क, इसे पढ़ा जाएगा मेक। मतलब क्या होता है? बनाना होता है। मेक मतलब बनाना होता है। जैसे ही मेक्स दी फ्लूट, वह बांसुरी बनाता है। ही मेक्स दी फ्लूट, वह बांसुरी बनाता है। ठीक है। ही मेक्स दी टेबल, वह टेबल बनाता है। ही मेक्स दी टेबल, वह मेज बनाता है। तो मेक मतलब हो जाएगा बनाना, यानी हम कोई चीज़ अगर बनाते हैं तो मेक का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। आगे लिखा गया दोस्तों TAKE, टी से हो गया टॉ, इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा और KE से क, इसे पढ़ा जाएगा टेक। मतलब क्या होता है? लेना होता है। टेक मतलब लेना होता है। ठीक है। जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। ठीक है। ही टूक हिज बुक, उसने अपना किताब ले लिया। ही टूक हिज बुक, उसने अपना किताब ले लिया। ठीक है। तो टूक का ही, टेक का ही सेकेंड फॉर्म टूक होता है, समझ गए? टेक। आगे लिखा दोस्तों OPEN, तो O से हो गया दोस्तों O, अब PE से हो गया आपका प और N से न, इसे पढ़ा जाएगा ओपन। मतलब हो जाएगा खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है। ठीक है। जैसे ओपन दी बैग, बैग खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी बुक, किताब खोलो। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ को खोलने के लिए अगर बोलना चाहते हैं तो ओपन का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि आप इन्हें केवल बोल ही सकते हैं, आप इन्हें ट्रांसलेशन करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि दरवाज़ा खोलो तो ओपन दी डोर, ऐसे आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। आगे लिखा है SELL, इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? सेल। यस से हो गया 100, ई से हो गया एक ही मात्रा और LL से लॉ, इसे पढ़ा जाएगा सेल। मतलब क्या होता है? बेचना होता है। सेल मतलब बेचना होता है। ठीक है। जैसे दैट मैन इज सेलिंग पीज, वह आदमी मटर बेच रहा है। दैट मैन इज सेलिंग पीज, वह आदमी मटर बेच रहा है। ठीक है। तो सेल मतलब हो जाता है बेचना, याद रखना है। आगे लिखा है START, तो ST से आधा 100 और टे हो गया। ए का उच्चारण हो गया आ की मात्रा, आर से र और टी से ट, से पढ़ा जाएगा स्टार्ट। मतलब क्या होता है? शुरू करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। ठीक है। जैसे ही स्टार्ट दी गेम, उसने गेम शुरू कर दिया। ही स्टार्ट दी गेम, वह गेम शुरू कर दिया। ठीक है। तो स्टार्ट मतलब हो जाता है शुरू करना, समझ गए ना। आगे देखिए गलत शब्द है STOP, तो ST से आधा स और टे, ओ का उच्चारण अ हो जाता है और पी से ब, इसे पढ़ा जाएगा स्टॉप। मतलब होता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है। जैसे स्टॉप दी बस, बस रोको। स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। स्टॉप दी ट्रेन, ट्रेन को रोको, ऐसे बोल सकते हैं। तो स्टॉप मतलब हो जाता है रोकना। आगे लिखा दोस्तों TRY, इसे पढ़ा जाएगा ट्राई। TRY इसे पढ़ेंगे ट्राई। मतलब क्या हो जाता है? कोशिश करना। ट्राई मतलब
कोशिश करना, ठीक है। जैसे ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने बहुत बार कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने बहुत बार कोशिश की, ठीक है। तो ट्राई मतलब हो जाएगा कोशिश करना। आगे लिखा FINISEH, तो इसे पढ़ा जाएगा FI से हो गया दोस्तों फी, NI से हो गया नी, और S और H से हो गया बड़ा श। इसे पढ़ा जाएगा फिनिश, मतलब क्या हो जाता है समाप्त करना। फिनिश मतलब समाप्त करना, ठीक है। जैसे द गेम इज फिनिश्ड, यानी गेम समाप्त हो गया। द गेम इज फिनिश्ड, खेल समाप्त हो गया। द गेम इज फिनिश्ड, ठीक है। तो फिनिश मतलब हो जाता है समाप्त होना। आगे लिखा FIND, यप से हो जाता है दोस्तों फॉ। इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है, ठीक है। यन से आधा ना और डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा फाइंड, मतलब क्या हो जाता है पाना। फाइंड मतलब पाना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं फाइंड योर मोबाइल, अपना मोबाइल खोजो या पाओ, इस तरीके से, ठीक है। तो फाइंड का मतलब हो जाता है पाना। जैसे ही फाइंड आ बुक, उसने एक किताब पाया, समझ गए। आगे लिखा CALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कॉल। CALL इसे पढ़ा जाएगा कॉल, मतलब हो जाता है बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है, ठीक है। जैसे कॉल योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को बुलाओ। कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल योर सिस्टर, अपनी बहन को बुलाओ। कॉल योर मदर, अपनी माँ को बुलाओ, ठीक है। तो कॉल मतलब बुलाना। आगे लिखा है ASK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आस्क। ASK इसे पढ़ा जाएगा आस्क, मतलब क्या होता है पूछना होता है। आस्क मतलब पूछना होता है। जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ठीक है। तो आस्क मतलब पूछना। आगे लिखा SAY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों से। SAY इसे पढ़ा जाएगा से, मतलब क्या हो जाता है कहना। से मतलब कहना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, ठीक है। तो सेज मतलब हो जाएगा कहना, से मतलब कहना है, ठीक है। आगे CARE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों केयर। CARE इसे पढ़ा जाएगा केयर, मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। देखभाल करना। जैसे ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की। ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की, ठीक है। तो केयर मतलब देखभाल करना। CARRY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैरी। CARRY, कैरी मतलब हो जाता है ले जाना। कैरी मतलब ले जाना होता है, ठीक है। जैसे ही कैरिड अ बैग, वह एक बैग ले जाता है। ही कैरिड अ बैग, वह एक बैग ले जाता है, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों CHANGE, तो CS से हो गया दोस्तों च। इस A से हो गया एक ही मात्रा। यन से आधा ना और GE से ज, इसे पढ़ा जाएगा चेंज, मतलब क्या होता है बदलना होता है। चेंज मतलब बदलना हो जाएगा, ठीक है। जैसे चेंज योर वॉइस, अपनी आवाज़ बदलो। चेंज योर ड्रेस, अपना ड्रेस बदलो। चेंज योर नेम, अपना नाम बदलो, ठीक है। तो चेंज मतलब हो जाता है बदलना। आगे लिखा EARN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों अर्न। EARN इसे पढ़ा जाएगा अर्न, मतलब क्या हो जाता है कमाना होता है। अर्न मतलब कमाना होता है, ठीक है। जैसे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।